नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकाय का कार्यकाल जो 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ का जो कार्यकाल है 2020 में ही समाप्त हो चुका है। सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि ये सरकार की बात है। बहरहाल जो संकेत आ रहे हैं वो चुनाव जो है नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो अभी जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 17 है और यहाँ के जो पार्षद हैं असगरी खातून जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है। चूँकि इस बार चेयरमैन का जो पद है महिला हो गया है, तो क्या आप इस बार चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे या आप पार्षद के चुनाव में ही संतुष्ट रहेंगे। आप इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, आपका क्या रोड मैप होगा तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। और इसके अलावा मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर और द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जिस तरह से राष्ट्रपति बनी है, महिला है और उनका भी राजनीतिक करियर पार्षद से शुरू हुआ, तो उनसे आप क्या प्रेरणा लेते हैं, तमाम बिंदुओं पे इनसे मैं बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, थैंक यू। जी। बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपको मिला 5 वर्षों के लिए, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी हाँ, हुआ तो क्या हुआ? बहुत कमी थी हमारे वार्ड में जी। जो रोड, नाली, लाइट की समस्या थी और कहीं रोड मतलब था ही नहीं। जो रोड हमने नया मतलब वहाँ बनवाया और पॉल भी नहीं थी, बिजली पॉल। आधा वार्ड हमारे मतलब इसी तरह थे। एक टर्म से या 2 टर्म से? नहीं, फर्स्ट टाइम जी। तो वहाँ आधा वार्ड तो हमारे मतलब बिना लाइट के थे, बहुत दूर से लाइट ले जाते थे, उन लोग को बहुत परेशानी होती थी। तो हमने पहला काम बिजली का किया, पॉल, ट्रांसफार्मर, ये सब हमने आधा वार्ड में हमने अच्छा कर दिया। और उसके बाद रोड नहीं थी, तो रोड का भी काम हम उसी साइड में किया। उधर रोड भी नहीं था, तो रोड भी उसी साइड में हमने निर्माण करवाया। और हमारे समय में हुई वो सब चीज़, नए नए कामों। चापाकल नहीं थी, मतलब कोई व्यवस्था था ही नहीं आधा वार्ड में। वाला जो सिस्टम था वो जो पहले के पार्षद थे उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ था जी। 2010 में कुछ भी नहीं हुआ, समझिए। हम सोचते थे उस टाइम, हम भी लड़े थे चुनाव, मगर हमने किसी कारण नहीं निकल पाए थे। मगर मेरा मिशन वही था कि हम जब भी आते हैं तो वार्ड में हम अपना अच्छा काम करेंगे। उसके बाद जब हम सोचा कि फिर से मतलब हमारा मन नहीं था कि मतलब फिर मैं चुनाव लड़ूं। मेरा मन मतलब ये हो गया था कि मतलब फिर हमें जनता मतलब फोर्स किया कि नहीं, आप खड़ा होइए। क्योंकि जनता को एहसास हुआ कि मैंने गलत आदमी को चुना है, बेहतर आदमी को चुनना चाहिए ताकि इस पंचायत का, इस वार्ड का डेवलपमेंट विकास हो सके। सारे जनता का सपोर्ट हमें रहा और हम बहुत अच्छे वोटों से निकले। और जब वोट जीत कर हम आए तो हमें खुशी की आंसू थी, रोना आ रहा था हमें। उसके बाद हमें हिम्मत मिली कि जब जनता हमें इतना सपोर्ट किया, तो मैं आने वाला जो कल है उसमें सारे काम जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे और सामने आकर करेंगे। उसके बाद सारा योजना आते गया, सब में फाइट हमने किया और सब चीज़ मतलब कहीं नहीं रुके हम कि ये काम हमको नहीं करना है। हर काम में हमने फाइट किया। बाकी 2 काम हमारे पेंडिंग भी रहे अभी तक, जिसमें हम लगातार हम अपने बोर्ड बैठक में मतलब आवेदन देते चला गया।
चले गए। उस बीच हम सारे योजना में सफल भी होते गए। सबसे काम पहला मेरा हुआ ये शौचालय का काम, जिसमें जनता का भेदभाव थोड़ा सा आया हमारे बीच कि ये नहीं है तो काम का जानकारी नहीं होगा। तो हम बोलें कि जैसे काम की जानकारी हमें नहीं होगी मगर हम सीखेंगे, इस दौर में आए हैं, इस मोड़ पे हम हैं तो हम सीखेंगे। तो हमने बहुत कम समय में सारे चीज़ को हमने जानकारी ले लिया। काहे कि हर एक छोटी छोटी मीटिंग में हम पहुंच जाते थे। काहे कि हमें सीखना था सर, हमको जानना था कि ये मोड़ क्या है और कहाँ तक ख़त्म है इसका मोड़। हम इसलिए अपने आत्मसम्मान को अपना बहुत स्ट्रांग बनाया और हर जगह मैं पहुंची। उसके बाद जितने योजना आए जनता के बीच जो उनकी ज़रूरत थी वो कमी हम भी महसूस किए 5 साल में। जो हमें कमी हुआ वो हमें लगा कि जब हम कमी महसूस कर रहे हैं तो हमारे जनता भी इस कमी का महसूस हो रहा है उन्हें, ये कमी को हमने दूर करेंगे। तो हमने दूर किया सर। उसके बाद हमारी कमी एक रही, उसमें भी हमने पानी सप्लाई के पाइप हमारे आधा वार्ड में नहीं है, बीच लाइन सिर्फ मेन जगह में पाइप घुसा दिया गया है। उसमें भी हम बहुत सारा कोशिश किया कि हम अपने पूरे वार्ड में कम से कम पाइप का दौरान करवा देंगे। उसके बीच हम 3-4 बार हमारे मैप भी आया कि हाँ आपका मतलब रेडी हो गया मैम, इतना इतना फीट आपका पाइप लगेगा पूरे वार्ड का। हमने बहुत खुशी हुआ, जब भी कोई काम करते थे हमें बहुत खुशी होता था, बहुत संतुष्ट होते थे हम अपने काम को लेकर। और हमें लगता था कि हर वक्त हमें कुछ काम मिले जो मैं कराता रहूं। तो हम उस तरह और आगे निकल कर, एक लेडीज होती है कि जीत कर आई और अपने घर को मतलब देखने लगी, मैं उस तरह की लेडी नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम कराऊँ सामने खड़ा होकर करवाई हूँ। वो चाहे वो नाली साफ करवाने की काम हो, चाहे वो रोड बनवाने की काम हो, चाहे वो बिजली लगवाने का काम हो, मैं सामने खड़ा होकर काम करवाती थी। हमें तसल्ली होता था कि मैं वो देख लूँगा तो हमें तसल्ली होगी कि हाँ ये काम मेरा हो गया। उसके बाद अभी भी हमारे वार्ड में केबल की तारें, जिस क्षेत्र में हम हैं जिस साइड में, उस तरफ केबल की तार नहीं आ पाई किसी कारण। कुछ लोग ऐसे थे जो रोक दिए, उस कारण पुराने पॉल में केबल की तार नहीं आ पाई। उससे हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जो लगातार इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं स्कूटी साहब से बिजली विभाग में, तो वो बराबर बोलते हैं कि अभी नहीं आया है, आ जाएगा तो लग जाएगी। तो हम बोले सारा जहाँ पूरा दुख था सारा वहाँ मैंने दूर कर दिया। जो लोग दूर से वायर लाते थे 2000 का 3000 का, पता चला 2 दिन के बाद उसकी वायर को काट लिया जा रहा था। फिर वो बिना अंधेरे में रह रहे थे उन लोग, तो उन लोग की समस्या तो दूर हो गई। पर जिस साइड में हम रह रहे थे वो साइड की समस्या अभी भी उसी तरह है। काहे कि जितना बिजली की तारें हैं सब जर्जर हो चुका है और उसमें अभी थोड़ा सा बिजली विभाग का रोल कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार हम मतलब वहाँ रिपोर्ट करते हैं। अभी भी हमने बोला कि हमारे लाइट रात से ही ख़त्म है, एक फेस में लाइट आ रही है, कुछ ना कुछ कारण तार हमारी गिर जाती है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। ये हो गया सर। इसके लिए जो तार वार जो है गिर रहा है तो ये कर रहा है, तो इसके लिए क्या आपने बिजली विभाग से बात किया कि तार जर्जर है इसको चेंज किया जाए? कई बार बात किया हमने और हमने आवेदन भी दिया है। तो बोला कि हाँ चला गया है, फंड मतलब आएगा वो उसी तरह लग जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, उसी के इंतज़ार में हम हैं। मगर ये तो हर टाइम हम लोग के साथ समस्या है लाइटों का। हर टाइम हम लोग की मतलब फेस चली जाती है, कभी तार गिर जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है। मगर हर रोज़ हमारे पास रिपोर्ट आएगा, हमने बिजली विभाग को फ़ोन करेंगे, लाइट हमारी यहाँ ख़राब है, यहाँ भी ये हो गया। मतलब बस जहाँ ग्रांड सूर्या माप रुके हुए बस उसी के पीछे हमारा ट्रांसफार्मर जो हम लोग की सप्लाई देती है। और नया ट्रांसफार्मर हम आधे साइड में लगाए हैं, जो हरिजन टोला भी वहाँ है और कुछ मुस्लिम एरिया भी है। जो रेलवे क्रॉसिंग के रेलवे ब्रिज है, ओवर ब्रिज, बस उसी के बगल में 2 वहाँ ट्रांसफार्मर लगा है और पूरे नया पॉल नई बिजली मतलब उधर
हुआ है, उधर के लोग ठीक ठाक हो गए हैं सर। बाकी रह गई है नाली का निर्माण हमने करवाया है। तो कुछ जगह ऐसा जगह करवाया है जो लोग आना जाना बड़ा मुश्किल था, वो काम 2010 में हो जानी चाहिए थी और 2013 में वो पास भी हो गया था, मगर वो नहीं बना पाए, किसी कारण वो नहीं बना पाए वो वार्ड पार्षद। मगर वो जैसे हुआ, जो जहाँ नया रोड बनाना था वहाँ रोड हमने बनाया। उसके बाद मेरा तुरंत फोकस रहा उस नाली पे, जहाँ रोड लोगों जा तो रहा था जैसे तैसे कीचड़ में घुस के, मगर मैं भी जाती थी, टप उप कर मैं भी जाती थी। मुझे लगा कि नहीं, उसके बाद तो इसी का काम हम करना होगा, होनी चाहिए। काहे कि आधा दूर रास्ता है और बीच में ही सिर्फ वो गैप है। मैंने पहला, फिर दूसरा काम मेरा वही रहा। सारे लोग बहुत खुश हुए कि ये आवास लगभग 100 से ऊपर होगा सर जी। और शौचालय भी मेरा फर्स्ट रोल शौचालय ही रहा। हाँ, शौचालय भी अच्छा, मतलब 100 से ज़्यादा वो भी होगा जी जी। पेंशन, हाँ पेंशन, राशन कार्ड हम अब जब आए हम तो हमारे वार्ड में हमारे जनता के बीच जब हम आए तो तुरंत राशन कार्ड का मतलब सूचना मिली। जब मैं सूचना देखी, जाके पेपर देखी, तो देख रहे हैं कि हमारे वार्ड के लोगों का कोई राशन कार्ड है ही नहीं है। हम बहुत निराश हो गए। हम बोले कि जब उस टाइम बन रहा था तो कार्ड नहीं बन पाया जनता का, तो हमने सोचा कि अभी तो बन भी नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। हम इसके पीछे बहुत परेशान हुए। फिर इसी बीच 2-3 महीने के बाद राशन योजना आया हम लोग के पास, जो वार्ड पार्षदों को चिन्हित करना था, जो हम उस लोगों को किए जो ज़रूरतमंद थे। हमें मिला था टारगेट कि 100 आदमी का बनाना है, तो हमने उस लोगों को चिन्हित कर लिया जिसमें विधवा थी और वृद्धा था, जो एजेड थे और गरीब थे, और हम जो देख रहे थे उस लोगों को चिन्हित करके हमने 100 दे दिया। अचानक वहाँ से बोला जा रहा है कि 40 लोग का बनेगा। मैं वहाँ फंस गया। वहाँ हम सोचने लगे कि हम इसमें किसका कटित करें। हम वहाँ थोड़ा सा नाराज़ हो गए, निराश भी हो गए। उसके बाद 40 फिर दिया। फिर बहुत सोचना पड़ा हमें 40 का निर्णय लेने में। सोचे तो फिर 40 लोगों का तो बनाए। फिर हिम्मत हमने किया कि नहीं, इसके बाद फिर से जब आएगा तो हमने फिर से उन लोग का बनाएंगे। उन लोग बार बार हमारे पास, हम झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं, ना झूठी दिलासा देते हैं जनता को। हम जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं और सच करते हैं वो काम, और वो काम करके हम दिखाते हैं जनता को। उसके बाद जनता भी जान जाती है कि मतलब ये जो भी बोलती है वो हमको वहाँ भी सुनने को मिलता है। यदि हम उसको आगे भेजते हैं कि कोडरमा जाइए, एमओ के पास जाइए। एमओ भी थोड़ा सा बदमाशी किया है हम लोग के साथ। जिस टाइम कोरोना काल हुआ उस टाइम भी योजना आया था राशन कार्ड का, तो उस टाइम राशन कार्ड में देखें कि लोग जा रहा है, लोगों को भगा दे रहा है। हम लोग को नहीं मिला था डायरेक्ट कि वार्ड पार्षद आके बना दे। फिर अचानक हम पता करते रहते थे। उसके बाद हमें पता चला कि विधवा लोग का बन रहा है और हरिजन लोग का बन रहा है। हमने फौरन दौड़ लगाई जी, फौरन दौड़े। कोरोना काल के टाइम की बात बता रहे हैं, तो उस टाइम बोला कि एस्टिमेट नहीं है, सो इन लोग का बन रहा है। हमने तुरंत विधवा लोग का ढूंढा। फार्म तो सबका बना हुआ था, सिर्फ सबका फार्म लिया और हमने जाके जमा दे दिया एमओ को। एमओ साहब बार बार नहीं बनेगा, इतना नहीं टारगेट है मैडम। हम बोले देखिए, जब कोरोना काल में आप गरीबों की सहायता नहीं करेंगे जी जी, जब हम लोग खुद अपना घर से सरकारी जनता को सहायता कर रहे हैं, अपने देके कुछ सरकार भी दी थी हम लोग को बांटने के लिए अनाज जनता के बीच, जो हमने बांटा, और कुछ हम लोग खुद से अपना भी बांटा, जो हम लोग गंभीर रूप से देख रहे थे कि ज़्यादा समस्या उसका, वो हम लोग खुद देख रहे थे, मगर हम लोग जानकारी नहीं दे रहे थे उस चीज़ का। हो गई वो उस बीच भी हम जनता का राशन कार्ड बनवाया, दौड़ धूप कर उस टाइम भी बनवाया। उसके बाद फिर 6 महीना बाद फिर योजना आया। तो जैसे जैसे
राशन कार्ड का आते गया, हमने राशन कार्ड बनाते गया। अभी हमें 100 में समझिए 10 या 20% बचा हुआ है। तो 80% जी, उतना राशन कार्ड हमने आने के बाद हमने बना दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई पानी। जी जी, और कुछ नाला से पानी निकलने का, जो नाला का हमने हर वक्त आवेदन दिया, शुरू से लगातार देते गया, मगर उस पर कोई फोकस नहीं रहा नगर पालिका का, उस पर कोई ध्यान नहीं रहा। और एक हमारे जो भी आए होंगे रोड, मेन रोड हम लोग का जो घुसते हैं मोहल्ला, वो किस तरह का है, उस पर भी हमने दिया आवेदन कि नाली और रोड तीनों चीज़ एक साथ जब बनेगा तब इसकी अच्छाई सुंदरता दिखेगी। तब नहीं, नगर पालिका में भुगते थे, हम लोग को नया समझकर सोचा जाता था कि इन लोग कुछ नहीं जान रही हैं। ठीक है भाई, कुछ लोग जब जिस जगह पे पहुंचता है तब जानकारी खुद हो जाती है। अभी नहीं जाने या इस बार जानेंगे। तो हमारा कहना है यही कि अभी भी हमारे मिशन है दिमाग में कि यदि फिर भी मैं आती हूँ जनता के बीच, तो हमारे जो भी बचा हुआ काम है, जो हमने सोच रखा है, वो हमने पूरा करेंगे तहे दिल से। अच्छा, क्या इस बार आप जो अध्यक्ष का जो पद होगा वो महिलाओं का है? हम अध्यक्ष के पद में नहीं जाना चाह रहे हैं सर, इसलिए कि हमारे वार्ड ही अभी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अपने वार्ड को पूरी अच्छी तरह से हर चीज़ से मैं अच्छा कर दूँ, जी, उसके बाद मैं सोचेंगे, मगर अभी मैं वार्ड में ही रहना चाह रही हूँ। जी, ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, उनका भी राजनीतिक करियर जो है पार्षद से शुरू हुआ और आज भारत के प्रथम महिला के रूप में चयनित होते, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कोई महिला बनती हैं, किसी तरह पद पे आती हैं, तो बड़ा फक्र महसूस होता है कि एक लेडीज ही है वो जो इस पद पे आई हैं। तो आज हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए पद, सरकारी ये हैं, वार्ड पार्षद हैं, यहीं से जो इंसान स्टार्ट होता है उसके बाद ऊंचाई पे जाता है। मगर लोग थोड़े थोड़े चीज़ से सीखते हैं, छोटे छोटे बात से सीखते हैं, उसके बाद बड़ा चीज़ पे जाते हैं या मगर बहुत कोई नहीं चाहता उतना ऊंचाई पे जाने के लिए, काहे कि कुछ घरेलू मामला भी हो जाता है उनके बीच, इसलिए कुछ आगे नहीं जाना चाहती हैं कोई महिला। हर महिला उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगी। कोई महिला जो निःशुल्क होती हैं, जिसके पीछे कोई नहीं होता है, जो अपने लिए जी रही हैं, वो सोचती हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के लिए जिएं। और जिसके बीच पीछे बच्चे होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसके चक्कर में पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, कुछ समाज के बारे में सोचा जाता है, कुछ अपने बेगानों के बारे में सोचा जाता है, उसके लेकर थोड़ा सा आगे नहीं निकल पाती कुछ महिला। जी, उसी तरह एक मैं भी हूँ, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगी, परिवार के साथ साथ आप भी समाज सेवा भी करते हैं? जी जी, और हमें समाज सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक मैं जिम्मेदार फैमिली से हूँ, हमारे दादा जो थे जिम्मेदार थे, और हम गरीबों का सहायता बहुत तहे दिल से करना चाहती हूँ और करते भी हैं। और गरीब को हम कभी नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। हम कभी भी सुनते हैं तो गरीब का ही मसला सुनते हैं ज़्यादातर के। कभी वैसे लोग आ जाते हैं हमारे पास कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। जो लोग उस राशन कार्ड लेने का योग नहीं होते हैं, उस पर मैंने फोकस नहीं करते हैं। हम गरीब के पीछे, और उसके चलते हमको चल के भी जाना पड़ता है कहीं, हम नहीं जाता है। जी, बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एमपी, ठीक है, मानदेय को लेकर तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग को भी मिलना चाहिए, मगर हम लोग को नहीं मिलता है। हर कमियां बोर्ड में, हम लोग तो बोर्ड तक तो हम लोग को मिला, मानदेय मिला हम लोग। नहीं, मानदेय की बात नहीं कर रहे, मानदेय तो मिला है जी, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे पेंशन की सुविधा, ट्रेवल्स की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, जी, जी, जो अब वो लोग जो है जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए अलग अलग मिलता है। अभी फर्स्ट टाइम आए सर, अब यदि आते हैं तो ये सवाल जरूर उठाएंगे, इसलिए कि अभी 2 साल से हम लोग तो वार्ड पार्षद के पद पे हैं नहीं, मगर हर एक काम जो भी कमी होती है, जो भी मतलब जनता को ज़रूरत होती है, तो मेरे पास ज़रूर पहुंचते हैं। हम उसके बीच जाते हैं और जो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, हम लोग रुके कहाँ हैं।
हम लोग 2 साल से यदि बैठे, हमारी मानदेय रोक दिया गया है, तो हम लोग तो जनता के बीच है ही है, चाहे वो पेंशन योजना हो या वृद्धा पेंशन हो, जो भी हो, हम लोग वो काम करवा रहे हैं। जनता के बीच जा के बोलते हैं, घर घर जाके बोलते हैं कि ये काम, ये योजना आया है, आप लोग करवा लें, करवा लीजिए। जिसका नहीं होता मैं खुद उसके लिए जाती हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? हमें तो काम तो हम लोग को योजना में तो जितना आए तो वो तो रघुवरेश सरकार थी, वही मतलब जितना भी फंड आया तो अच्छा काम हुआ उनके बीच। जी, रघुवर सरकार के बीच काम अच्छा हुआ और हमारी किस्मत अच्छी थी, चाहे जो भी थी, हम आए तो काम भी आया। जी, तो हमने कर बड़ा संतुष्ट हुआ और जो भी बाकी है वो हमने करेंगे। यदि फिर से हमें जनता लाएगी तो फिर वो काम हमने पूरा करेंगे। काम किया है इस बार में, डेवलपमेंट ने काम किया है, विकास का काम किया है, तो निश्चित तौर से आपको जनता दोबारा से मौका देगी। और जो डेवलपमेंट आपने इन 5 वर्षों में किया है, इससे कई गुना डेवलपमेंट करने का काम जनता का अगर अपने श्रेय मिला तो निश्चित तौर से आप करने का काम करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे लोगों को मदद की, कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों को मदद किया। इसके अलावा जो है इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा और मुख्यमंत्री को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।